ठाकरे खानदान का एक नस्ल गवर्नर के पास जाता है और महाराष्ट्र के मुद्दों के ऊपर बात करता है। महाराष्ट्र में प्रजा किस तरीके से परेशान है, जनता किस तरीके से परेशान है, किन सब छोटी छोटी चीज़ से वो पीड़ित है, चाहे वो सुशांत का केस हो, चाहे वो बिजली पानी का मुद्दा हो। हर वक्त अगर आपने देखा होगा राज ठाकरे ने आवाज़ उठाई है। वहीं पे उद्धव जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनको एक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिल गई है। तो मतलब ये दर्शाना चाहते हैं कि वो घमंड में है, अहंकार में है, और ये अहंकार उनकी कुर्सी का है। ये कुर्सी जो हमने दिया है, मतलब कहाँ गया डेमोक्रेसी? अपने डिक्टेटरशिप में आप एक डेमोक्रेसी को भूल गए। ये जनता एंड द पीपल, विद द पीपल, फॉर द पीपल, कहाँ गया वो सब? ये जनता ने अपने लिए हायर किया है। जनता ने आपको हायर किया है कि आप जनता की सेवा कर सको। पीड़ित हो चुके हैं। आप ये देखो, महाराष्ट्र के 80% लोग आज परेशान हैं। 20% होंगे इनकी तरफ, लेकिन 80% लोग आज दुखी हैं। मैम, भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के बाद जिस तरीके की बातें एमएनएसए के चीफ यानी कि अध्यक्ष हैं अब राज ठाकरे, उन्होंने जो कहा है कि महाराष्ट्र में तमाम तरीके की समस्या हैं जिनको लेकर जनता सवाल कर रही है और ये सरकार किसी का जवाब क्यों नहीं दे रही है। देखिए, इसमें जरा सा भी शॉकिंग कुछ भी नहीं है कि ये सरकार जहाँ पे इतने बड़ी बड़ी गंभीर समस्याएं हो रही हैं, जहाँ दिन दहाड़े किसी को मारा जा रहा है, ये बिजली पानी, ये सब तो उनके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। क्योंकि बिजली पानी पे वो क्यों कुछ बोलेंगे? जो महाराष्ट्र सरकार, उद्धव जी किसी के मरने पर नहीं बोलते, किसी को सड़क पर लिंचिंग कर दी जाती है, बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, उस पर कुछ नहीं बोलते। एक लड़की के साथ बेरहमी के साथ क्या हुआ, उससे 14वें फ्लोर से उसको फेंक दिया गया, उस पर कुछ नहीं बोलते। एक एक्स नेवी ऑफिसर को रोड पे दिन दहाड़े मारा जाता है, उस पर कुछ नहीं बोलते। तो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है बिजली पानी? क्योंकि खुद एक जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ रिपब्लिक भारत का, तो उसमें खुद बोला नवाब मलिक ने कि बिजली पानी ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे उद्धव जी का यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान दो कि कैसे रिपब्लिक भारत का चैनल बंद करवाना है, कैसे राष्ट्र हित में बोलने वाले लोगों को शांत करवाना है, कैसे राष्ट्रवादियों का मुंह बंद करना है। क्योंकि ये जो तिगड़ी सरकार है, जैसे आपने देखा होगा अभी साध्वी प्रज्ञा सिंह जब आई थी, कैसे एक पूरा भगवाधारी को भगवा आतंकवादी, भगवा आतंकवाद का नारे लगाते हैं ये लोग। तो इनका ये एक मुद्दा है, ये एक मकसद है। तो जिसका ध्यान इन सब चीज़ों में बटा होगा, तो आपको लगता है वो बिजली पानी और किसी की मौत हत्या से उनको कोई फर्क पड़ेगा? आज के दिन मैं बता रही हूँ आपको, दोबारा एक नया वीडियो वायरल हो रहा है पालघर साधुओं का। मैंने उस वीडियो में देखा, मेरी रोंगटे खड़ी हो गई, आत्मा कांप गई, आंखों से आंसू निकल गए। ये देखकर वो इतना दर्दनाक था कि वो साधुओं को, मतलब कहीं ना कहीं हम एक बार ये सोचते हैं कि पुलिस ने कुछ किया नहीं, पुलिस ने अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं की, लेकिन मैंने देखा कि साधु पुलिस के पीछे छुप रहे थे कि बचा लो बचा लो, और वैसे साधुओं को खींचकर सामने धक्का दे रहे कि मारो। कुछ साधुओं की जब मारा जा रहा है तो वहाँ पे पूरी हूटिंग हो रही है, पीटा जा रहा है, और कुछ पुलिस वाले मोबाइल में वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ पुलिस वाले धक्का दे के मारने को भेज रहे हैं, कुछ और लेकर आ रहे हैं वहाँ पे सामने दे रहे कि मारो, कुछ बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मैंने कुछ देखा ही नहीं। तो ये है मुंबई पुलिस, ये है परमवीर सिंह, और ये है हमारे उद्धव जी, ये है महाराष्ट्र सरकार। लेकिन ताज्जुब की ये बात है कि ऐसा सब कुछ सामने है, विजिबल है, सबूत है, गवाह है, एक एक पुख्ता वीडियो, मतलब घर घर में वीडियो चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये वीडियोस नहीं पहुंची होगी? तो जिस तरह की मनमानी हो रही है, जिस तरह की गुंडागर्दी मैं कहूँगी, ये गुंडा वाला पुलिस, ये गुंडागर्दी करते हैं, ये गुंडा के नाम पे अगर पुलिस वर्दी नहीं कहेंगे, मैं पुलिस का एक गुंडा है ये लोग, सारे पूरा सरकार जो है गुंडा है ये। और इन्होंने क्या कर रखा है आप ये सोचो, जो एक बीजेपी की सांसद है, बीजेपी की सांसद नेशनल टेलीविजन पर आकर बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बात कहती हैं, उन्होंने पूरे सबूत दिए, उन्होंने ये तक बोला कि आज मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मुझे इस तरीके के ड्रग्स के डोज दिए गए। ये परमवीर सिंह जो अपने सरकार के कहने पर एक औरत पे हाथ उठा के क्या मर्दानगी दिखाते हैं ये? तो ये मैं मर्दानगी नहीं कहूंगी इनको, मैं एक तरह से कहूंगी इनका पुरुषार्थ खत्म हो चुका है। इन पूरी सरकार जो है एक ऐसी सरकार है जिनको की चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप न्याय के लिए कुछ नहीं कर सकते, जब आप इंसाफ की बातें नहीं कर सकते, और हमेशा आप डी गैंग की बातें सुन रहे हो, आपके लिए वो मायने करता है कि डी गैंग क्या कर रहा है, तो या तो आप बहुत प्रेशर में हो, और प्रेशर में क्यों हो? भारत के शासन में हो, भारत का एक चीफ मिनिस्टर हो एक स्टेट के, उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो जिसकी अर्थव्यवस्था देखा जाए तो पूरे स्टेट में सबसे टॉप पे है, हमारी कर्म भूमि है महाराष्ट्र, उसके चीफ मिनिस्टर हो आप, और आपने अपने पूरे कार्यकाल में ऐसा कोई एक काम बता दो जिसके लिए हम भारत की प्रजा एक बार ये बोलें कि नहीं ये चीफ मिनिस्टर ऐसा है जिसे हम याद करें। आपको याद किया जाएगा, लेकिन क्यों याद किया जाएगा? कि आपने एक 1900 सदी में जब हमारा एक परतंत्र था, हमारे परतंत्र पे जो एक
शासन चल रहा था, जो एक्ट लगाए जा रहे थे, उस एक्ट को, वो भी एक्ट जो ब्रिटिशर्स जो हमारे भारतीयों पे, हमारे ऊपर एक जुल्म करने के ऊपर कर रहे थे, आज वो एक्ट आपने फिर से रिपब्लिक पे दोहराया। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो काम आपने किया, एक साथ 1000 FIR करके। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ कि आपने साधुओं को मरने के लिए आगे छोड़ दिया। 4-4.5 महीने हो चुके हैं, आप कभी CBI का साथ नहीं देते हो, चाहे वो CBI मीडिया का जांच पड़ताल करने आती हो, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, कभी भी आया पालघर साधुओं का हो, कभी आपने किसी भी चीज़ में आपने CBI का साथ नहीं दिया। तो ये कैसा सरकार है? और आप ये देखो, एक पूरा एक ठाकरे खानदान है, बाला साहब ठाकरे का हमने हमेशा से इज्जत किया है, शिवाजी महाराज की नगरी है ये। तो उसी ठाकरे खानदान का एक नस्ल गवर्नर के पास जाता है और महाराष्ट्र के मुद्दों के ऊपर बात करता है। महाराष्ट्र में प्रजा किस तरीके से परेशान है, जनता किस तरीके से परेशान है, किन सब छोटी छोटी चीज़ से वो पीड़ित है, चाहे वो सुशांत का केस हो, चाहे वो बिजली पानी का मुद्दा हो। हर वक्त अगर आपने देखा होगा राज ठाकरे ने आवाज़ उठाई है। वहीं पे उद्धव जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनको एक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिल गई है। तो मतलब ये दर्शाना चाहते हैं कि वो घमंड में है, अहंकार में है, और ये अहंकार उनकी कुर्सी का है, ये कुर्सी जो हमने दिया है। मतलब कहाँ गया डेमोक्रेसी? अपने डिक्टेटरशिप में आप एक डेमोक्रेसी को भूल गए। ये जनता एंड द पीपल, विद द पीपल, फॉर द पीपल, कहाँ गया वो सब? ये जनता ने अपने लिए हायर किया है, जनता ने आपको हायर किया है कि आप जनता की सेवा कर सको। पीड़ित हो चुके हैं। आप ये देखो, महाराष्ट्र के 80% लोग आज परेशान हैं। 20% होंगे इनकी तरफ, लेकिन 80% लोग आज दुखी हैं क्योंकि ये इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। लड़की को इनका जो सरकार है हरामखोर बोलता है, ये खुद नमक हराम बोलते हैं, और ये खुलेआम ऐलान करते हैं कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो कोई कुछ ना बोले। इन्होंने जो बोला कि बाहर से आए भूखे नंगे लोग यहाँ काम करते हैं, यहाँ पे रोटी नहीं मिलती, यहाँ पे रोटी रोजी कमाते हैं और हमारे थाली में छेद करते हैं। कहीं ना कहीं जो जया बच्चन का था उसी को शब्द को तोड़ मरोड़ दिया इन्होंने। इनके इसमें जो उन्होंने बोला, देखो कितने पॉइंट्स निकलते हैं। पहला, ये कहते हैं कि दूसरे राज्य में खाने पीने को नहीं मिल रहा इसलिए वो महाराष्ट्र आते हैं। क्या मतलब दूसरे बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली सब क्या भूखे? हिमाचल, जितने भी ये लोग सब भूखे लोग हैं। एक महाराष्ट्र में ही इनको हम काम करने जाते हैं। और दूसरी बात, इनको हमेशा मैं याद दिलाती हूँ, महाराष्ट्र इनके बाप का नहीं है, किसी का नहीं है यार। महाराष्ट्र हमारे प्रधानमंत्री का भी नहीं है। महाराष्ट्र किसी का एक पर्टिकुलर एक नहीं है, ये एक भारत का एक राज्य है। जितना उनका है उतना हमारा है, हमारी कर्मभूमि है, और हम बिल्कुल आज़ादी के साथ जा सकते हैं। ये एक जो एकाधिकार दिखाते हैं महाराष्ट्र पे, ये सबसे पहले वो गलत है। मैम, अभी आपने भगत सिंह कोश्यारी का नाम लिया और ये कहा था कि जिस तरीके से नस्ल है, और एक तरफ राज ठाकरे जी जाकर सारी बातें करते हैं और ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में क्या क्या समस्याएं हैं, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो इन सारी समस्याओं पर ना ध्यान देकर सिर्फ कंगना पे ध्यान देते हैं। BMC के द्वारा 80 से ज़्यादा लाख रुपए उनके पीछे लगाए जाते हैं, रिपब्लिक को बंद कराने की साजिश रची जाती है। फिर से मैं भगत सिंह कोश्यारी पे आती हूँ कि एक भाई ऐसे हैं जो भगत सिंह कोश्यारी से जाकर, जो कि राज्यपाल हैं, उनसे समस्याओं के लिए बात करते हैं, और दूसरे भाई ऐसे हैं कि उद्धव ठाकरे जो भगत सिंह कोश्यारी से ही लड़ाई करने पर तंगे रहते हैं, उन्हीं को लेकर लड़ाई करते हैं कि हिंदुत्व हमें आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह कोश्यारी उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो अपने ऊपर हाई कोर्ट को भी नहीं समझते, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं समझते। उनको लगता है कि एक वही है, एक सबसे बड़ा न्यायालय, संविधान सब उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं से खत्म होता है। एक डिक्टेटरशिप बना लिया उन्होंने। एक कहते हैं ना, एक उनको लगता ही नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। उनको लगता है वो पुराना टाइम का है कि राजा प्रजा पे एक कहते हैं ना जुल्म करता रहेगा, प्रजा सहती रहेगी। किसी ने आवाज़ उठाई उसका गला, किसी ने आवाज़ उठाई उसको दिन दहाड़े उसको रोड, किसी ने फिर भी नहीं माना तो उसको फांसी पे पंखे पे कोई अगर कुछ उनका खुलासा करने वाला है तो दिन दहाड़े आप गुंडे भेज के उसका करवा के ऊपर से फिकवा, और उससे भी ज़्यादा नहीं हो। और इनको अगर हिंदू धर्म से, क्योंकि ये पूरा एक कराची वोट जो है बॉलीवुड उसको फॉलो करते हैं, उसका साठगांठ है। कांग्रेस सरकार आप शुरू से देखो, सोनिया गांधी का किस तरीके का इनका एक अलग ही चीज़ें हैं। औरत का सम्मान शुरू से नहीं हुआ, चाहे वो महात्मा गांधी का समय हो, नेहरू जी का समय हो, शुरू से आज तक कभी सम्मान तो कभी औरत का नहीं हुआ। तो कंगना रनौत तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने इमरती देवी का आपने देखा होगा, इमरती तो कांग्रेस में कभी भी औरतों को सम्मान तो मिला नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आज इस तरीके की जितने भी औरतें हैं जो पार्ट ऑफ कांग्रेस हैं या फिर जो कांग्रेस को सपोर्ट करती हैं, क्या उनको वो नहीं दिखता कि किस तरीके से औरतों की ये लोग बेइज्जती करते हैं। और आज एक गवर्नर से इनका एक भाई एक निवेदन करता है कि महाराष्ट्र के बारे में सोचे। एक भाई बोलता है, हिंदुत्व की बात करता है। हिंदुत्व क्या है इनका? तुलसी और गंगा जी का नाम लेते हैं। ये बोलते हैं कि मेरा सरकार गिरा के दिखाओ। ये तुलसी और गंगा जी क्या है इनका? गंगा जी ये है, ये चलता है इनका, पूरा साथ में बैठ के चलता है। तुलसी किसको बोलते हैं? तुलसी उगाते हैं, वीड उगाते हैं ये लोग अपने घर में, और वीड उगाने को तुलसी उगाना कहते हैं।
कहते हैं कि हिमाचल में खेती होती है। इनको पता भी है हिमाचल उत्तराखंड एक धर्म स्थल है, एक धर्म स्थल को भी नहीं छोड़ा, एक देवभूमि है, पार्वती माता का स्थल है वहाँ पे, वहाँ उत्तराखंड हिमाचल में अपने गंगा माता हरिद्वार है वहाँ पे। तो पूरा एक धर्म भूमि को, एक देव स्थल को, धर्म स्थल को इन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये इनका ही सह है, ये इनका एक सपोर्ट है, इनका खुद का एक भाषा है जिसका देखा देखी बॉलीवुड कर रहा है। जो हमारे बॉलीवुड के जो अभिनेता लोग हैं गाली देते हैं, हमारे हिंदुओं को गाली देते हैं, देवी देवताओं को गाली देते हैं, आराध्य देवी देवताओं का इस्तेमाल किया जाता है। मेरा एक लास्ट सवाल कि जिस तरीके की चीजें उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से की जा रही हैं, जैसा कि आपने वो सारी चीजों का जिक्र किया कि देवी देवता हो या फिर औरतें हो, किसी का भी सम्मान किया नहीं जा रहा, किसी को न्याय दिलाने के लिए ये बात करते नहीं है, और लोगों की तरफ से अब मांग उठ रही है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। और काफी सारे बड़े नेता हैं वो भी इस बात को कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में जो तानाशाही चल रही है वो चलनी नहीं चाहिए, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आप इसको लेकर क्या सोचते हो? मैं बहुत बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ शहरीन कि ऐसा क्यों होता है। आप ये देखो कि अभी नहीं 4-4.5 महीने हो चुके हैं, इससे पहले भी अगर से परमवीर सिंह, पर्टिकुलर परमवीर सिंह की बात करूँ, उनसे कई ऐसे इंसिडेंट आए हैं, फिर भी उसके शरीर पे वर्दी है। क्यों है उसके शरीर पे वर्दी? क्या हमारे माननीय गृह मंत्री को दिख नहीं रहा? एक अमित शाह जी के कहने पे इनकी वर्दी उतर सकती है, पर कभी भी ऐसा होता ही नहीं है। इतने लेटर बड़े बड़े चैनल्स बोल रहे हैं, एक एक जनता भीख मांग रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाओ, एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए लगाओ ताकि इनकी तानाशाही समझ में आए, ताकि इनको समझ में आए कि इनसे ऊपर भी कोई है। राष्ट्रपति नियम लागू होगा तभी इनको इनकी औकात दिखेगी। अब इनको लगता है कि मैं कुछ भी करूँ कोई दिक्कत नहीं। अब ये हाथरस वाला ही केस देख लो, योगी जी ने, आपने देखा होगा कि मोदी जी ने खुद इनको बोला कि आप ये करो, ऐसा करो, सीबीआई करो, नार्को टेस्ट करो, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आज हाथरस इंसिडेंट बहुत लंबा स्ट्रेच होता, लेकिन सरकार के कड़े उठाए हुए कदम से चीज़ें शांत हो गई। कहीं कहीं रिपब्लिक भारत का भी योगदान था, लेकिन रिपब्लिक भारत ने जैसे हाथरस को एक्सपोज किया उसी तरीके से सुशांत मुद्दे पर बोल रहा है, लेकिन वहाँ का सरकार ही नहीं चाहता था। तो इस मुद्दे में मोदी जी क्यों नहीं बोलते? आज सेंट्रल गवर्नमेंट चुप क्यों है? राष्ट्रपति नियम क्यों नहीं लागू होता? इतनी बड़ी बात है क्या? इतना ज़्यादा क्या, किस बात का डर है कि शहर के शहर अगर खान गैंग पकड़ा गया तो, अगर उद्धव जी निकल गए तो उद्धव जी क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उद्धव जी के ऊपर, परमवीर सिंह के ऊपर, पूरा सरकार के ऊपर एक डी गैंग का प्रेशर है। तो ये इनको लगता है कि अपनी जान बचा लो या फिर जनता की जान। तो ये प्रेफर करते हैं कि जनता की जान, चाहे जनता के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से पीड़ित है, उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन लोगों ने मोटी अटैची ली है सरकार को चलाने के नाम पर। डी गैंग से पैसा आता है इनके, तो बस इसीलिए हम पीड़ित हैं, हम भुक्तभोगी हैं। बस हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने अमित शाह जी से, मोदी जी से, कृपया करके आप आवाज़ उठाओ और कृपया करके हमारी आवाज़ को सुनो। क्या 4-4.5 महीने हो गया सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले हुए, पर इंसाफ का कहीं दूर दूर तक कोई नाम भी नहीं है। लेकिन इन लोगों को ये लगता है कि हम भूल जाएंगे, लेकिन नहीं भूलेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता सुशांत के लिए, दिशा के लिए और पालघर के साधुओं का तो अभी बाकी है, वो भी हम इंसाफ लेकर ही रहेंगे। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ सुमन पांडे मैम, और मैम ने जिस तरीके की बातें कही हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके की तानाशाही चल रही है उसको लेकर केंद्र सरकार को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, और अमित शाह से और पीएम नरेंद्र मोदी से भी मैम ने गुहार लगाई है कि उन्हें भी किसी न किसी मुद्दे पर इस तरीके से आवाज़ को उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से तमाम चीज़ें खींचती चली जा रही हैं। और रही बात मैम ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के कही है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हो या फिर वो जितने भी लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए, दिशा सालियान के लिए और पालघर में हुई लिंचिंग के लिए जो जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, वो रुकने वाले नहीं है, चाहे फिर ये तानाशाही वाली सरकार कितना भी जोर लगा ले, क्योंकि ये जनता एकजुट है जो रिपब्लिक के साथ भी है और सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी जस्टिस चाहती है। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।